वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में से पाइट कॉलेज इकलौता ऐसा कॉलेज बना है जहां पर AICTE से मिले फंड से एक आइडिया लैब तैयार होगी। कॉलेज की मेंबर सेक्रेटरी सुरेश तायल, वाइस चेयरमैन राकेश तायल, डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति कुमार, मेंबर BOG शुभम तायल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लैब की खूबियों के बारे में बताया। राकेश तायल के अनुसार 14 जून 2021 को CBSE, AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में AICTE के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर MP पुनिया वाइस चेयरमैन, राजीव कुमार सेक्रेटरी, बिस्वजीत साहा डायरेक्टर स्किल सब्जेक्ट, CBSE मनोज आहूजा चेयरमैन CBSE ने देश के 49 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट जारी की जहां पर आइडिया लैब बनाई जाएगी। राकेश तायल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के 1 करोड़ 16 लाख लागत से ये लैब पाइट कैंपस में बनेगी, जिसमें से 55 लाख रुपए का फंड AICTE कॉलेज को देगी। आपको मालूम होगा कि इंडिया में 125 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको 5 स्टार रैंकिंग मिली है इनोवेशन में और रिसर्च में, जिसमें से पाइट एक है। और उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए हमने अप्लाई किया था AICTE को, MHRD को। जब आइडिया लैब की बात हुई कि पूरे देश के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 लैब्स हैं जो अलग अलग एरियाज़ में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी और इसके अंदर 5000 स्क्वायर फीट एरिया मैंडेटरी था जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करे, और जितनी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन करेगा उतनी ही इन्वेस्टमेंट AICTE को करनी थी। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट था। तो हमने इसमें एप्लीकेशन फाइल की। इसके अंदर आपके बहुत से लिंकेजेस आपको दिखाने थे कि कैसे ये सस्टेनेबल रहेगा, कैसे इंडस्ट्रीज़ के साथ चीज़ें रहेंगी, व्हाट ऑल इंस्टीट्यूशंस यू विल बी कैटरिंग टू। तो क्योंकि हमारा एक इनोवेशंस में और स्टार्टअप जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स होते हैं, इसके अंदर भी हमारे बच्चे काफ़ी प्राइजेज़ लेके आ चुके हैं पहले, और हम इसके नोडल सेंटर्स रहे हैं। और ये काफ़ी इन चीज़ों के अंदर हमारी तरफ से इंस्टीट्यूशन से बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से पहल हम करते आए हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर जब इवैल्यूएशन हुआ, तो जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है कि यस, जो ये आइडिया लैब है ये यहाँ पे पाइट के अंदर एस्टेब्लिश होनी चाहिए, और ये सिर्फ 5000 स्क्वायर फीट तक सीमित नहीं रहेगा। और जो इसकी जो AICTE ने परिकल्पना की थी कि ये सिर्फ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, ये 1 करोड़ तक भी नहीं रहेगा। हमने इसको 2 फेजेस में किया है। फर्स्ट फेज को हमने इसको 10 करोड़ का बनाया है कि वी विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 10 करोड़ इन द फर्स्ट फेज, और जिसके अंदर हमने इसके अंदर 20,000 स्क्वायर फीट एरिया इसके अंदर हमने फर्स्ट फेज के अंदर हमने तैयार कर चुके हैं, और 20,000 स्क्वायर फीट एरिया हम अनदर 6 मंथ्स में इसके अंदर और ऐड करेंगे। सो इन टोटल हम इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 20 करोड़ रुपीस हैं जो इसके अंदर हम इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। राकेश तायल ने कहा कि 10 करोड़ की लागत से हरियाणा का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जहां विद्यार्थी अपनी इनोवेशन से अपना स्टार्टअप लगा सकता है। इंडिया एक्सीलेटर और दूसरे देशों जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, कैलिफोर्निया के साथ हमारे MOU है, ताकि अपनी इनोवेशन से लगाए स्टार्टअप को ग्लोबली आगे कैसे बढ़ाना है, ये भी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। AICTE ने पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, और अप्रॉक्सीमेटली 49 इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया हैं जिनको ये अवार्ड हुआ है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख्स की जो है फंडिंग है जो AICTE इन सब इंस्टीट्यूशंस को देगा, और 1 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से 50 लाख्स हैं जो एक इंस्टीट्यूशन को अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना है।
बट पाइट के अंदर वी आर प्रपोजिंग टू इन्वेस्ट 20 crores इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और हम इसको एक आइडिया लैब के साथ साथ एक हम इनोवेशन, स्टार्टअप और एक्सेलरेटर, तो हम ये जो चारों चीज़ों को जो जोड़ के हम इसको बना रहे हैं। और वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड 20,000 स्क्वायर फीट एरिया इन आर कैंपस, और 6 महीने में हम 20,000 स्क्वायर फीट एरिया और इसमें जोड़ेंगे। और हम क्योंकि ये एक AICT और एक CBSE का एक MOU भी रिसेंटली 14 जून को साइन हुआ है, जिसके अंदर जो आपके स्कूल्स हैं उनको भी इंस्टीट्यूशन जिनको आइडिया लैब मिला है उनको वो फैसिलिटेट करेंगे, उनको उनके बच्चों को भी हेल्प करेंगे। तो पाइट हमेशा से इन चीज़ों के लिए अग्रसर रहा है, और आसपास के कितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और आपकी जो 5 to 6 स्टेट्स जहाँ पे पाइट अकेलौता इंस्टीट्यूशन है जिसको ये आइडिया लैब अवार्ड हुआ है, तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, कोई भी इस चीज़ का लैब का जो कोई भी किसी तरीके से भी उनको हेल्प चाहिए, सो वी विल बी मोर देन यू नो हम उनको वेलकम करते हैं। और आशा करते हैं कि जो ये आइडिया लैब है और जो हमारा इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया के लिए तैयार कर पाएगा। और इंडिया जो एक इंडस्ट्रियल 4.0 के अंदर हम सब चल ही रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो एक मिशन है कि हम आत्मनिर्भर इंडिया बनाएं, तो उस चीज़ के लिए हमें कॉपी करना छोड़ के हमें इनोवेशन और रिसर्च के अंदर आगे जाना है। और बच्चे जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, जितना आइडिएट कर सकते हैं, शायद वो एडल्ट्स नहीं कर सकते। तो ये एक छोटे स्तर पे इन बच्चों को एक इस तरह की लैब देना बहुत ही नेसेसरी था और बहुत ड्यू था, और ये अब जो आया है तो एक बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा, जो एक दिल्ली के अंदर भी इस तरह की लैब्स अभी किसी और इंस्टीट्यूशन को नहीं मिली है, और आपके हरियाणा के अंदर एक आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर ये लैब आ रही है। सरकार का भी कुछ हिस्सा रहेगा सर इसमें? एक साथी का क्वेश्चन था। सरकार इन्वेस्ट कर रही है 50 lakhs ग्रांट के रूप में, और देन इंस्टीट्यूशन को देखना है कि इसको आगे कैसे चलाना है, तो सरकार की तरफ से ग्रांट है। डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति कुमार ने लैब में लगने वाली सभी मशीनों, उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी और बताया कि साइंस, इंजीनियरिंग डिग्री, ऑनर्स कोर्स और खास तौर पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के विद्यार्थियों को इस पहल से बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए कॉलेज मैनेजमेंट, सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। ज़रूरत है देश की, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो लेवल पे स्टार्टअप हों, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर के फैक्टर से GDP बढ़े, जिसके लिए 5-6 स्टेट्स के स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, फैकल्टी इसका फ़ायदा लेके देश की तरक्की में हिस्सा डाल सकती है। राकेश तायल ने बताया कि उनके पास सुपर 30 बैच है, जिसमें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी पहले से ही 3 स्टार्टअप अब प्रपोज कर चुके हैं। आइडिया लैब के लिए 5,000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत थी, हमने 20,000 स्क्वायर फीट जगह दी है, क्योंकि उन्होंने सारी तैयारी एडवांस में की हुई है। इस लैब का मुख्य उद्देश्य हरियाणा और आसपास के सभी राज्यों के CBSE स्कूलों के इंजीनियरिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक और के उन सभी विद्यार्थियों जिनके पास कोई आइडिया है उसे साकार करना है। इस अवसर पर डॉक्टर BB शर्मा, OP रनोलिया, अरिनंदन भट्टाचार्य, राजन सलूजा, तरुण मिगलानी, कृष्णा त्रिपाठी, सुरेंद्र, हार्दिक अरोड़ा मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the dance the sky, we promise to make your
कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर। ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक GT रोड पानीपत 98122145